हाय फ्रेंड्स, मी निलिमा कुलकर्णी. आजचं शो टाइम स्पेशल आहे कारण स्पेशल गेस्ट माझ्यासोबत आहेत ज्यांना आपण खूप मनापासून आपण त्यांच्यावर प्रेम केलेलं आहे. काय आहे की दंगलमध्ये बापू हानिकारक आहे पण आई खूप प्रेमळ आहे आणि या आईवर प्रेक्षकांनी वर्षानुवर्ष भरभरून प्रेम केलेलं आहे. साक्षी तन्वर माझ्यासोबत आहेत. बहुत स्वागत है आपका. सो स्वीट दॅट वॉज. थँक यू. चला, म्हणजे मराठी आता मी बोलू शकते थोडा वेळ. और ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि कहानी घर घर की ची पार्वती आणि आता दंगलची दया कौर, दंगलची आई. ये सफर बहुत सुहाना था. म्हणजे कोणत्याही कलाकाराला खऱ्या अर्थाने हेवा वाटेल असा हा प्रवास आहे. आत्ता दंगल समोर आहे. आत्ता काय फिलिंग्स आहेत? किती एक्साइटमेंट आहे? बहुत है एक्साइटमेंट. तो ये सफ़र डेफिनेटली व्हेन आई लुक बैक तो मैं सोचती हूँ कि हम कहते हैं ना, मतलब बड़े बुजुर्ग हमेशा ये समझाते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. वो बात समझ में आती नहीं है. लेकिन व्हेन आई लुक बैक आज तो आई कैन मतलब डेफिनेटली से कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. मुझे अक्सर ये लोग बोलते थे कि अरे टेलीविज़न क्यों कर रही हो, फिल्में क्यों नहीं करती, और तुम ओवर एक्सपोज कर रही हो अपने आप को, लोग तुम्हें कभी फिल्मों में लेंगे नहीं बिकॉज योर इमेज इज़ लाइक दैट. और मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने वो सब भी कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था. तो मुझे लगता था कि आई डोंट नो वाई पीपल आर सेइंग. मैं तो बहुत खुश हूँ कि आई गॉट यू नो सो मच नेम एंड पॉपुलैरिटी, जबकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, मांगा भी नहीं था. सो नाउ दैट आई लुक बैक एंड आई सी कि तब जो नहीं हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि शायद कुछ और अच्छा होना बाकी था. मेरी माँ हमेशा यही बोलती है कि यू नो जब मन की हो तो अच्छा, जब मन की ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा. तो आई थिंक वही हुआ मेरे साथ कि डिस्पाइट माई टेलीविज़न, इनफैक्ट मेरे टेलीविज़न काम की वजह से तो मुझे ये मिल गया. मेरी जो भी पहचान थी वो काम आई मेरे. एंड आई एम सो हैप्पी. क्या बोलूँ मैं. तो जो भी कहेगी हम सब कराएंगे मम्मी. बस इस पहलवानी से बचा ले. साड़ भर के लिए भूल जाओ कि थारी कोई माँ है. रे इतनी जल्दी भूलेगी. खऱ्या अर्थाने छोटा पडदा सुद्धा तुम्ही मोठा केलात. मैं त्याला छोटा स्मॉल स्क्रीन हम कह नहीं सकते क्योंकि वो भी आपने बड़ा कर दिया पॉपुलैरिटी की वजह से. मतलब हर वो रात को वो आपकी सीरियल देखना ही देखना था. इट वाज लाइक ऑन अ दैट स्केल. मतलब इतनी पॉपुलैरिटी ऑन द स्मॉल स्क्रीन. और जब भी आप मतलब नेक्स्ट कमबैक कब आएगा ये इंतज़ार रहा था सबका. तो ये एक इमेंस पॉपुलैरिटी ऑन द स्मॉल स्क्रीन, ये कैसे आपने एंजॉय किया था उस टाइम? जब मेरा शो स्टार्ट हुआ था कहानी, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकता है. आई रिमेंबर मैं इस रोल को 3 बार ना बोला था एकता को कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है. मैं बहाने ढूंढ के जाती 3 बार नहीं बोला ना बोला था. मैं ऐसे सबसे डिस्कस करती थी कि कैसे ना बोलूं. तो मैं उसको ना, क्या वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक तो एक्टिंग कभी मेरा एजेंडा नहीं था. तो मैं ये सोचती थी अरे सब लोग ने मुझे डरा दिया था कि डेली सोप मतलब बहुत काम और अब तुम्हारा वक्त तुम्हारा नहीं रहेगा. और सबसे ज़्यादा घबराहट मुझे होती थी कि मुझे बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ेगा शायद. तो मैं ये सोचती थी कि ये सब मेरे बस की बात नहीं. मैं कभी घर से अलग रही नहीं थी, अपनी फैमिली से दूर. तो मैं ये सोचती थी कि नहीं भैया, अपने दिल्ली में जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो करो और खुश रहो. एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई सिविल सर्विसेज. तो दिस वॉज नॉट माई एम्बिशन एट ऑल. दिस वॉज नॉट माई प्लान. तो ये एक अलग से चीज़ हो रही है, एक्स्ट्रा चीज़ हो रही है जिसको मैं इतनी अहमियत दे नहीं रही हूँ. मैं उससे बचना चाह रही हूँ. लेकिन आई थिंक डेस्टिनी हैड बिगर प्लान्स, स्ट्रॉन्गर प्लान्स कि इट हैपेंड.
एंड इनफैक्ट एकता तो जोक्स अबाउट इट कि जब तक तू ना नहीं बोलती मुझे यकीन नहीं होता कि सही हो रहा है काम तो उसकी ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ तो सो एग्जैक्टली मतलब आई हैड नो क्लू कि ये सब हो रहा है, बट आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। जब टेलीविजन लोगों के घरों के साथ साथ उनके दिलों में घुस गया, उस दौर का मैं हिस्सा बनी, एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ दिस, सो आई थिंक इट ऑल वर्कड वेल फॉर मी। आदर बड़ों का वहाँ हो, भीगे जो ममता का आंचल, आंसू बने गंगा जल, हंसना हंसाना है, रोना रुलाना है, खोना है पाना है, फिर मुस्कुराना है। आई थिंक आमिर खान आपके बाजू में ही चेहरा है उनका। हाँ ओ ठीक है। आमिर जी की मम्मी को भी बहुत थैंक्स बोलना चाहिए। बिल्कुल, मैंने उनको बोला, मैं उनसे मिली, ब्रीफली मिली, लेकिन आई सेड थैंक यू टू हर, क्योंकि देखो वहाँ पे भी टेलीविजन का काम ही काम आ गया मेरे, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था मेरा काम, और शी एंडोर्स्ड माय वर्क विच इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई गॉट द फिल्म। एंड कहते हैं ना, कोई भी काम अगर ईमानदारी से किया हुआ हो तो उसका कहीं ना कहीं आपको फल मिल जाता है। सो आई थिंक या व्हाट कुड बी बेटर देन दिस। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं, सुझा दिया है मार मार के। अरे क्यों मारा? मन ने ना मारा था भाई। गित्ता बबित्ता ने मारा है। शुरुआत इन्ना करी थी पापा, मना कुतिया कह रहा था बबीता ना कमीनी, हम ना भी दिए दो चार। मैं हमेशा ये सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। जो आपके लिए सोचा गया है वो शायद आप डिजायर नहीं करते, बट वो शायद आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। आपल्या समोर आहे, पण त्याआधी मला थोडंसं तुम्हाला फ्लॅशबॅकमध्ये मागच्याच वर्षी कट्यार काळजात घुसली आपल्या भेटीला आला. खऱ्या अर्थाने तो एका सिनेमातला माइलस्टोन म्हणून समोर आला. अप्रतिम काम सचिनजींसोबत तुमची ती पेअरिंग खूप छान, आणि कट्यार काळजात घुसली आमच्या सगळ्या मराठी प्रेक्षकांसाठी आणि अर्थात काही नॉन मराठी प्रेक्षकांसाठी सुद्धा कट्यार काळजात घुसली एक माइलस्टोन है सबके लिए. बिल्कुल, और मैं बता नहीं सकती कि हाउ हैप्पी आई एम टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म, और वो भी कमाल ही हुआ देखो, क्योंकि जब इस रोल की कास्टिंग के लिए वो लोग डिसाइड कर रहे थे तो वो सोच रहे थे कि ना बोल देगी ये, तो फ़ोन ही नहीं करने वाले थे मुझे, और मैं रह जाती उससे। तो आई एम ग्लैड कि वो फ़ोन आया मुझे। हाँ, वो फ़ोन आया एंड दे वर वेरी एप्रीहेंसिव कि नेगेटिव है कैरेक्टर, तो आप करेंगे कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल करूँगी, मैं बिल्कुल करूँगी, क्योंकि इतना कमाल का कैरेक्टर था। इट वाज शॉर्ट, इट वाज जस्ट 4 to 5 scenes, बट इट चेंजेस द होल स्टोरी। मतलब सारे कैरेक्टर्स को यहाँ से उठा के वहाँ करने वाला कैरेक्टर था, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगी ना। आई एम ग्लैड कि सुबोध मेड दैट फ़ोन कॉल टू मी, और क्या कमाल का एक्सपीरियंस था सचिन जी के साथ काम करना। सुबोध के साथ तो इतने मेरे मतलब सीन्स थे ही नहीं, सचिन जी और अमृता के साथ थे, शंकर जी के साथ थे, एंड व्हाट परफॉर्मेंसेस यार, कमाल के, ऑल ग्रेट परफॉर्मेंसेस, एंड नो वंडर दैट यू नो इट्स गॉट सो मेनी अवार्ड्स, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और जैसा आपने बोला कि मराठी ही नहीं, नॉन मराठी लोगों ने भी उस फिल्म को देखा और पसंद किया। माई ओन फैमिली, माई ओन पीपल, व्हेन दे सॉ इट दे वर लाइक यार बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया। मराठी सिनेमात तुम्ही कट्यार काळजात घुसलीच्या निमित्ताने तर आलात, पण या पुढे मराठी सिनेमात मराठी बोलताना आम्हाला दिसणार आहात का? कोई मराठी सिनेमा करायची इच्छा आहे का? बिल्कुल, अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट होगा तो सीखूंगी उसके लिए भाषा। थोड़ी बहुत तो बोल लेती हूँ, समझ तो लेती हूँ, लेकिन अब इसमें हरियाणवी सीखी है बोलनी, तो आई एम श्योर कि अगर
कोई ऐसा प्लान कर रहा है तो जरूर मुझे बताइए. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. खूप फोन कॉल्स वेटिंग वर आहेत. हाँ. हाँ, खूप ठीक है. जणांना इच्छा आहे तर त्यांच्यासाठी मी हा प्रश्न विचारला. हाँ तो परफेक्ट है. अब तो मेरी फोन लाइन बिजी भी नहीं है, एकदम खाली है. दंगल रिलीज व्हायच्या आधीच फोन करा ते बरं होईल. हमको बहुत अच्छा लगा. जैसे अभी मराठी नंतर हरियाणवी भाषेबद्दल आपण बोलतोय. हरियाणवी भाषा त्याचा एक वेगळा गोडवा आहे, वेगळाच एक एटीट्यूड है, स्वैग है. स्वैग है कंप्लीट. तो वो कैसा था, मतलब आपने पहले कभी हरियाणवी सीखी थी, बोली थी कभी, क्या? क्या है ना, आई एम फ्रॉम अलवर, तो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे है. तो सुना था वो सेटअप, आई वाज फेमिलियर विद इट, दैट बैकड्रॉप. और दूसरा दिल्ली में पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, वहाँ पे तो बहुत सुनने को मिलती है. वहाँ पे तो जैसे मैंने अब मेकिंग में भी बताया कि यू नो दैट डीटीसी ड्राइवर टोल्ड मी. तो ऐसा नहीं था कि अचानक से कोई एलियन भाषा आपके सामने आ गई और आपको पता नहीं है. बट हैविंग सेड दैट आई वाज लकी कि आई हैड अ वेरी गुड हरियाणवी टीचर, सुनीता शर्मा जी, जिन्होंने. आप तो अदरवाइज इतनी स्वीट स्पीकिंग है और हरियाणवी का मतलब वो एटीट्यूड, स्वैग कैसे आया? मतलब वो ही ना, उसका सारा क्रेडिट सुनीता जी को जाता है, बिकॉज उन्होंने इतने सही तरीके से लैंग्वेज की जो डिटेलिंग है, जो नुआंसेस हैं, जो स्पीच की जो एस्पेक्ट है वो समझाया, बेसिक्स कि मुझे ज़्यादा परेशानी हुई नहीं. तू जो भी कहेगी हम सब कराएंगे मम्मी. बस इस पहलवानी से बचा ले. साड़ भर के लिए भूल जाओ कि थारी कोई माँ है. रे इतनी जल्दी भूलेगी? नहीं, वो ट्रेलर में एक आध दो डायलॉग सुने हैं, लेकिन वो क्या इतनी जल्दी भूल गए हो. पर एक ऐसा डायलॉग जो आप अभी बोलना चाहें तो अभी तो लाइव हरियाणवी में तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि my brother said this, I will say the same thing when this making went on air, and everybody was talking about the Haryanvi part of it, ki are you're so good. So he called me up and he said, "Chori tane to lat gaad de kati." So I told him, "बहन किसकी सूं?" So which means बहुत अच्छा किया है. हाँ, मतलब he said कि you know लट गाड़ देना मतलब that you proven. So I said, I told him कि मैं बहन किसकी हूँ. क्या बात. So like that, yeah. लाइव हरियाणवी आम्हाला ऐकायला मिळालं, असं मजा आली. जरा क्रिसमस येतोय तर एक विश करायची आपल्याला. एक सैंटा तुमच्या हातात ठेवा. ये ऐसा आप ऐसे करो, क्लोज करो ऐसे. पहले आप हाँ, ये देख लो, बहुत स्वीट क्यूट है. सैंटा है ये, बहुत ही क्यूट है. इतने छोटे से हैं बट वेरी क्यूट. वो पावरफुल है बहुत. बहुत. तो वो आप ऐसे उसको मुट्ठी में ऐसे बंद करो, आंखें बंद करो और फिर एक विश कुछ करो. विश जो तो ऐसे बोल नहीं सकते ना, फिर तो वो फिर ऐसे मन में कैमरे बोलो. के सामने थोड़ा सा. आई जस्ट होप कि ये क्रिसमस हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए. एंड इस समय जो मेरे दोनों हाथों में बंद हैं सैंटा, वो मेरी आपकी सारी विशेस पूरी करें. एंड देयर इज़ पीस एवरीवेयर एंड देयर इज़ हैप्पीनेस एवरीवेयर. और हम एक दूसरे से प्यार कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें और भेदभाव को अपने दिल से निकाल सकें. सगळ्यांसाठी मागितलं त्यांनी एकाच वेळी. पण मला काल सॅन्टा भेटला होता आणि मग त्यांनी माझ्या हातात एक गोष्ट दिली तुम्हाला द्यायला. काय दिली? तर हाँ, तो ये है स्टार, क्योंकि आपके किस्मत के तारे तो बहुत रोशन है और आगे भी वैसे ही रहेंगे. थँक यू सो मच. तर त्यांची विश पूर्ण होणार आहे. 23 डिसेंबरला दंगल आपल्या भेटीला येतोच आहे, आपण हे पाहतोय. पण बस जाते जाते और बहुत बातें हैं, लेकिन अभी समय बहुत कम है. पर ये पूछना चाहूंगी कि दंगल ऑन सेट एक्सपीरियंस कैसा था? वो चारों लड़कियां और फिर ये सब. वो चारों लड़कियां कमाल की हैं. वो इतना धमाल मचाने वाली है ना कि मैं बता नहीं सकती. वो एक तो लगता नहीं कि फर्स्ट टाइमर्स हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल सच भी नहीं. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड एट द सेम टाइम दे आर सो गुड. उन्होंने जो काम किया है वो आप जब खुद देखेंगे तो आप भी यही बोलेंगे कि कैसी धाकड़ है. Let's go, yes.
कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। और मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने हमारी छोरिया के हमारी छोरियां छोरों से कम छोरों है। से कम है कि Correct. तो ये मैसेज जो है आज देश में, ये मैसेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हर लड़कियां पैदा होती है ना शहर में, शहर की भी बात वैसी ही है, ऐसा नहीं कि शहर में बहुत कुछ लड़कियों को सम्मान मिल रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं हर जगह। आई तो रियली होप कि इस फिल्म के ज़रिए ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और पहुँचने के बाद लोग उसे समझे ही नहीं बल्कि उसे अपना भी सकें अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोच में, क्योंकि सिर्फ लड़कियों की ही पहलवानी नहीं है ये एक ऐसा दंगल है जो हमें अपनी सोच से लड़ना है और जीतना है। क्या बात है। और वेब सीरीज आ रही है आपकी राम कपूर साहब के साथ फिर से, वो बात करेंगे उसके बारे में अलग से फिर। बाद में फिर से एक मुलाकात जरूरी जरूर, है। क्या जरूर। बात है, बहुत अच्छा लगा। बस जाते जाते दंगल के बारे में ऑडियन्स को मराठीत पण एक वाक्य बोला। 23 डिसेंबरला दंगल नक्की बघा। 23 डिसेंबर को दंगल जरूर देखिएगा। क्या बात है। चला, साक्षी तन्वर यांनी सांगितलेलं आहे दंगल नक्की बघा 23 डिसेंबरला आणि करूया धाकड, हो ना? हो धाकड? हो धाकड। हो. क्या बात है, थैंक यू। यो एंड हो बोथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। Rachuriya